हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में एक ऐसे चिकन की रेसिपी लेके आई झटपट से बन जाएगा और इसके लिए आपको अलग से मसाला टमाटर प्याज अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा में बनाए, चाहे मेहमानों को खिलाएं, चाहे घर में दावत का एहतमाम करें, झटपट से और लजीज तरीन ये बनेगा। तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस रेसिपी के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, चिकन लेना है। मैंने चिकन लिया था 1 किलो चिकन। उसके अंदर शामिल करना है आपने 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ में आपने एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो है उसका पेस्ट भी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर आपने लेने टमाटर। अच्छा, टमाटर लीजिएगा, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर उनको काट के आपने इसी बॉल के अंदर शामिल कर देना है। हर चीज़ इसी के अंदर जाएगी, आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और आप यकीन जानिए इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप जो है वो उँगलियाँ चाटते रह जाएँ। फिर उसके बाद आपने 2 अदद हरी मिर्चें लेनी है, वो भी इसी के अंदर शामिल कर देंगे, चाहे काट के शामिल करें या इस तरह से आप साबित भी कर सकते हैं। फिर पेपरिका पाउडर जो देगी मिर्च होती है वो तकरीबन आपने आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल करनी है। पेपरिका पाउडर के बाद आपने पिसी हुई काली मिर्च होती है, काली मिर्च का पाउडर भी आधा टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। फिर आपने इसके अंदर चिकन तंदूरी मसाला 1 टीस्पून शामिल करना है। पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। कसूरी मेथी हाथों से मसल कर उसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन 1 to 2 टीस्पून भरकर आपने कसूरी मेथी के इसके अंदर शामिल करने हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और जायका भी आता है इससे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है धनिया पाउडर 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, पिसा हुआ धनिया। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है कुटी लाल मिर्च को 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा हल्दी, तकरीबन आधा टीस्पून आप इसके अंदर हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम मसाले चले गए। अब नमक की बारी आती है, तो नमक तकरीबन जो आपने तंदूरी मसाला शामिल किया इसलिए जो है वो 1 टीस्पून टू 1/2 टीस्पून रखिएगा। बाद में चख के भी आप ऐड कर सकते हैं नमक। मिर्च और नमक की मिकदार कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, चिकन को मैरिनेट करेंगे। तकरीबन आप आधा घंटा के लिए आप इसी तरह से मिक्स करके इसको अच्छे से आप जो है इन तमाम मसालों के साथ चिकन को लगा रहने देंगे और आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद अब बारी आती है इसकी कुकिंग की, लेकिन इससे पहले आपने आधा नींबू का रस निचोड़ के इसके अंदर शामिल करना है। शामिल करके फिर अब आप इसको कुक करेंगे। सबसे पहले आपने कढ़ाई के अंदर मक्खन शामिल करना है। जैसे ही मक्खन थोड़ा पिघलेगा, तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून मक्खन लिया है, आप जो है ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर मक्खन अवेलेबल ना हो तो। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 3 से 4 काली मिर्ची इसके अंदर शामिल करेंगे। और उसके बाद आपने तमाम मैरिनेटेड चिकन जो है इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन को इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। चिकन को कवर करके छोड़ देंगे और इसको पहले तो तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई कीजिएगा ताकि जो है मसाला अच्छे से जो है इसके साथ जो है वो पके। और आपने जैसे दे सकते हैं, जैसे इसका कलर चेंज होगा चिकन का, पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके थे, तेज़ आंच पे इसकी भुनाई कर रही हूँ, आंच हल्की करूँगी। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको कवर करके छोड़ देना है। कवर करके छोड़ दीजिएगा, अपने पानी में ही चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। अगर चाहें तो आधा कप पानी शामिल कर दीजिएगा, लेकिन पहले इसकी भुनाई कीजिएगा। फिर अच्छे से भुनाई करने के बाद अब ये देख सकते हैं चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका था, बिल्कुल एकदम गलने के करीब था। जब बिल्कुल चिकन गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, तभी आप इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें ऐड कीजिएगा। लेकिन याद रहे कि आपने चिकन की पहले तेज़ आंच में भुनाई करनी है, उसके बाद आपने इसे आधा कप पानी लगाकर इसको छोड़ देना है। तो चिकन गल जाए तो इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने दही फेंट के इसके अंदर शामिल कर देनी है। सिंपल दही इसके अंदर शामिल करेंगे। दही को शामिल करके फिर इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद जब अच्छे से जब दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो आप इसे चूल्हे से उतार लीजिएगा, क्योंकि मसाले हर चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी थी, सो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो मज़ेदार सी ये झटपट से ये कह सकते हैं चिकन की रेसिपी हो चुकी है रेडी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइसक्रीम हो, बिस्किट्स हो, बेकिंग से रिलेटेड जो कि तवे पे बनाना मैंने सिखाई हैं, तो आप जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ को। और रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।